ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी प्रेम को अंग, ये भी कबीर दास जी का हर जीव को समझने योग्य ये अंग है। प्रेम की किस प्रकार से भाषा होती है, प्रेम किसे कहते हैं, ये एक संत का निर्णय आज जाने, उसके बाद वाणी पर विचार होगा। प्रेम सभी की आवश्यकता है, सबको प्रेम चाहिए। प्रेम की प्राप्ति का अर्थ प्रिय का प्रेम प्राप्त करना है। भोगी और योगी दोनों को ही प्रिय का प्रेम चाहिए। उनके उद्देश्य समान हैं, परंतु प्रेम के पात्र का अंतर है। भोगी का प्रेम सांसारिक है, जो क्षण भंगुर है। इसके विपरीत योगी या भक्त का प्रेम आध्यात्मिक है, जिसका कभी नाश नहीं होता। बहुत ही मुख्य बात ये समझने की प्रेम के बारे में। भोगी का प्रेम सांसारिक है, जो कि जनरल आज संसार में देखने को मिलता है कि भोगी का प्रेम सांसारिक है, जो क्षण भंगुर है, आया चला गया। इसके विपरीत योगी या भक्त का प्रेम आध्यात्मिक है, जिसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसा प्रेम करें कि जिसका कभी नाश ना हो, तो वही प्रेम बढ़िया होता है। आगे श्रवण करें। आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम का देह से संबंध नहीं होता, जबकि भौतिक प्रेम का संबंध देह से है। भौतिक प्रेम में शारीरिक अलगाव बना रहता है, दो शरीर कभी भी एक नहीं हो सकते। आध्यात्मिक प्रिय भक्त के हृदय में होता है, भक्त का प्रिय उसके भीतर ही होता है। भौतिक प्रेम मोह है। मोह और प्रेम की दिशाएं एक दूसरे से विपरीत होती हैं, यानी पूरक होती हैं। मोह का संबंध स्वार्थ से है और स्वार्थ अधोगति का मार्ग है। वास्तविक प्रेम का संबंध परमार्थ से है। प्रेम से भक्ति व भक्ति से प्रेम एक दूसरे के पूरक हैं और सेवा साधन प्रक्रिया है। सेवा और प्रेम के सामने सभी नतमस्तक हो जाते हैं। इनसे सारे जगत को जीता जा सकता है। देखिए किस प्रकार से जीत हो सकती है जगत से। तो ये जब एक दो बार श्रवण करेंगे इसे, तो प्रेम का असली रूप समझ में आएगा कि आज जीव संसार में मोहवश एक सांसारिक प्रेम से जुड़ा हुआ है और वो प्रभु के प्रेम से दूर है। प्रभु का प्रेम कभी नाश नहीं होता। सांसारिक प्रेम नाश होने वाली चीज़ है। तो ऐसे नाश से बचें, अपने जीवन को सफल बनाएं। अब देखिए कबीर दास जी की वाणी क्या बयान कर रही है। प्रेम छिपाया ना छिपै, जा घट पर घट होय। जो पे मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रोए कबीरा, नैन देत हैं रोए। प्रेम छिपाया ना छिपै, जा घट पर घट होए। जो पै मुख बोले नहीं, नैन देत हैं रोए। क्या बढ़िया कबीरदास जी की वाणी है प्रेम के ऊपर। इसको श्रवण करें, ये क्या संदेश दे रही है। प्रेम छिपाने से छिपता नहीं है। ये जिस हृदय में प्रकट होकर उमड़ता है, वो प्रेमी के भी बस की बात नहीं। वो इसे छिपा नहीं पाता। यदि वो मुँह से प्रेम प्रीत की कोई बात ना बोल पाए, तो उसके नेत्रों से प्रेम के पवित्र आंसुओं की धारा निकल पड़ती है, अर्थात हृदय के प्रेम की
बात नेत्रों से स्वतः ही प्रकट हो जाती है। आज इस प्रेम की बात पर जो नेत्र में आंसू की बात कबीरदास जी बयान कर रहे हैं इस बाणी में, तो आज कुछ शिष्यों की जो गुरुदेव से एक प्रेम है, एक भावना अंदर से एक ईश्वर रूप में जुड़ी हुई है, तो वो आज जो हमारे गुरुदेव काफ़ी समय पहले शरीर को त्याग चुके हैं, लेकिन उनका प्रेम, उनका स्नेह और ऐसे गुरुदेव जो आज हमें ऐसा शास्त्र दे गए, ऐसा ग्रंथ दे गए, जो जीव नित उससे अपना जीवन यापन करते हुए आगे बढ़ रहा है प्रभु मार्ग में। ये है प्रभु की लीला, ये है गुरुदेव की लीला। आज भी प्रेमी जन जो उनको देखे हुए हैं, तो आज उनकी जीवनी पढ़ के आँखों में से अश्रु बह जाते हैं। ये हैं असली प्रेम के आंसू। तो इन्हें जानें और ये गुरुदेव की जितनी भी तारीफ़ी की जाए वो कम है। आज हमारे प्रेमी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और ऐसे गुरुदेव के चरणों में लगे हुए हैं। गुरुदेव प्रेमियों के बराबर अंग संग हैं। तो आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें। प्रेम भक्ति में रची रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए। शब्द माही जब मिले रहे, नहीं आवे नहीं जाए कबीरा, नहीं आवे नहीं जाए। प्रेम भक्ति में रुचि रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए। शब्द माही जब मिल रहे, नहीं आवे नहीं जाए। प्रेमी जिज्ञासु को चाहिए कि वो प्रेम और सेवा भक्ति में सदा सुदृढ़ रहें, उसे अवश्य ही मोक्ष का फल मिलेगा। सतगुरु के सदुपदेश से जब उसे आत्मबोध हो जाएगा, तो उसका इस संसार में आवागमन मिट जाएगा। एक बार सतगुरु का आत्मबोध हो जाए, तो ये सबसे बड़ी बीमारी आवागमन की है, जन्म मरण की है, उससे वो छूट सकता है। और वो छूटे तो वो एक गुरु की शरण में जाए, एक गुरु को अर्पण हो, अपना तन मन धन सब अर्पण कर दे, तब ये उसको आवागमन और जन्म मरण की से इस जग से जीत होगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।